वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जगद्गुरुं जगद्गुरुं। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही 84 लाख बंधनों से मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की प्राप्ति का योग, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आज हम ब्रह्म ज्ञान पे, वेदों पे उपदेश करेंगे। वेद जो परमात्मा की वाणी है, आदि ही नहीं वो अनादि है। वेद परमात्मा की वाणी है, आदि नहीं है, वो अनादि है, ना उसका आदि है ना उसका अंत है। परमात्मा की वाणी अर्थ वेद पे बात करेंगे। ये अर्थवेद है, परमात्मा की वाणी अर्थवेद पे बात हो रही है। परमात्मा की वाणी आज अर्थवेद पे बात करेंगे। आप देख रहे हैं वेद जो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ है। अर्थवेद पे बात करेंगे। वेद ही सत्य है। 4 वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यही सत्य है, यही सत्य है। आज हम अर्थवेद पे बात करेंगे, परमात्मा की वाणी पे बात करेंगे। ये अर्थवेद है। इसी पे व्याख्या कर रहे हैं, इसी पे समागम होगा, इसी पे व्याख्या, इसी पे समागम। वेदवाणी स्वार्थ त्याग करते हुए हम शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करें। शत्रु पराजित हो, अपकृति हो, प्राप्ति हो, भय है से उनका रुधिर नीला पड़ जाए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला यह साधक अर्थवा बनता है। जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है वो साधक अर्थवा बनता है, ना डावाडोल वृत्ति वाला यह ज्ञानी बनता है। कश्यप नाम वाला होता है, कश्यप नाम वाला होता है। तत्व का दृष्टा पश्यक यही अगले सूतक का ऋषि है। सूतक का देवता विराट है, विशिष्ट दीप्त वाला प्रभु उसके विषय में प्रश्न करते हैं कि हे पुरुष, इधर जय प्राप्त कर, इतम जयम, इतम विजय, इधर विजय प्राप्त कर। संजय सम्यक विजय प्राप्त कर, जय विजयी हो। स्वाहा, इसके लिए तू स्वाहा अपना समांतन त्याग करने वाला बन। हमारे वेद कह रहे हैं, वेद परमात्मा की वाणी है, किसी का लिखा हुआ नहीं है। ये समझना पड़ेगा। जो वेद है परमात्मा की वाणी है। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जिसने मनुष्य में जन्म लिया है उसको वेद का पठन पाठन करना चाहिए। सभी कुछ भ्रम हो सकते हैं किंतु 4 वेद हमारे एकदम 100% सत्य हैं। इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये हमारे ऋषियों के हृदय में प्रकट हुए हैं वेद। हमें वेद की ओर मुड़ना होगा तभी सत्य का ज्ञान होगा। हमें वेद की ओर मुड़ना होगा, हमें ओम की ओर मुड़ना होगा तभी सत्य का ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, महान ज्ञान होगा, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान होगा। परमात्मा की वाणी है वेद। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु विराट हैं, वशिष्ठ दीप्त वाले हैं, प्रकृति सलिल रूप है, सत है और सारा संसार इसमें लीन हुआ है। जैसे बच्चा मार्त गर्भ में प्रकृति के
इस रूप को आप भी कहा गया है या प्रारंभ में सूक्ष्म जल कणों से बादल की भांति व्याप्त सी हो रही है। तभी इसे नभस नाम दिया गया है। प्रभु और प्रकृति इस चराचर जगत के पिता व माता है। पंचभूतों से बना संपूर्ण जगत जड़ है। इन्हीं पंचभूतों से बना शरीर जब आत्मा को प्राप्त होता है तब वह चेतन हो उठता है। शरीर जब आत्मा को प्राप्त होता है तो वो चेतन हो जाता है। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो शरीर शव हो जाता है। जब शरीर के भीतर आत्मा प्रवेश करती है तभी वो चेतन होता, तभी वो हिलता डुलता है। इसको समझिए। शरीरधारी जीव चेतन जगत कहा जाता है। जिसके अंदर शरीरधारी जीव है वो चेतन जगत है। यह चेतन वह जड़ जगत ही चराचर संसार है। यह चेतन और जड़ जगत ही चराचर संसार है। प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। परमात्मा तत्व चेतन है। जब परमात्मा तत्व प्रकृति में प्रवेश करता है तो प्रकृति चेतन हो जाती है। प्रकृति हिलना डुलना लगती है, अपना जो भी कार्य है वो करने लगती है। परमात्मा प्रकृति से निकल जाते हैं तो प्रकृति दोबारा जड़ हो जाती है। ना वह हिल सकती है ना डुल सकती है। इसको समझ करना पड़ेगा। इस विषय को, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस तत्व को समझना पड़ेगा। हम सत्य पे ही उपदेश करेंगे और मनुष्य अर्थवा बन जाता है, ना डावाडोल होने वाला। हमारे वेदों में कहा गया परमात्मा ना डावाडोल है। वो जहां पे है स्थिर है। हर जगह परमात्मा व्याप्त है, प्रभु व्याप्त है। प्रभु संसार प्रभु के बाहर नहीं, संसार प्रभु के भीतर ही है। प्रभु बाहर भी है, प्रभु भीतर भी है। इस चीज को जानना होगा, इस चीज को समझना होगा। शरीरधारी जीव चेतन जगत कहता है। या चेतन जगत जड़ जगत भी चराचर संसार है। मंत्र के प्रश्न है कि वे जड़ चेतन कहां से प्रद्भूत हो गए। कौन सी वह ऋधु वृदो रिधिमान सत्ता जिसने कि उन्हें जन्म दिया। किस लोक दर्शन प्रकाशमय सत्ता से और किस फैले हुए तत्व से प्रथा विस्तारे ये जड़ चेतन उत्पन्न हो गए। इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये दोनों जड़ चेतन रूप वत्स संतान उस वशिष्ठ दीप्ति वाले प्रभु से हैं तथा सलिल रूप प्रकृति से उद्गत हुए हैं। प्रश्नकर्ता पुनः पूछता है कि जीव पुनः पूछता है परमात्मा से कि इन दोनों वत्सों का लक्ष्य करके ही तुझसे पूछता हूं कि इन दोनों में से किसने वेदवाणी रूप गो का दोहन किया। वेदवाणी गो है और पढ़ने वाला जो ब्राह्मण तत्व है या कोई भी है जो ज्ञान ही ब्राह्मण है, इसको जानना, वो उसका दोहन करता है। वेद रूपी गाय का दोहन करना है। पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, इनका दोहन करना है। इनका दूध निकालना ही है, यही है वेद का दोहन करना, वेद का रस प्राप्त करना। ये समझिए इस बात को। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं की चेतन आत्मा का जो भीतर विराजमान है, जिससे मैं बोल रहा हूं, इसका दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है। प्रभु ने दी गई वेदवाणी को कौन प्राप्त हुआ। प्रभु विराट है, परमात्मा विराट है। प्रकृति सलिल रूप से चारों ओर फैली हुई है। प्रभु रूप पिता, प्रकृति रूप माता में चराचर जगत रूप दो वत्सों का जन्म देते हैं। इनमें से चेतन चर जीव रूप वत्स प्रभु से वेद ज्ञान प्राप्त करता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। वेद ही सत है। चार वेद किसी के लिखे हुए नहीं है। चार वेद किसी के लिखे हुए नहीं है। वेद ही सत है। वेद ही सत है। हमको वेदों की ओर मुड़ना होगा, हमें वेदों की ओर बढ़ना होगा। मैं आज अथर्ववेद का अध्ययन कर रहा हूं। मैं आज अथर्ववेद का पठन कर रहा हूं।
स्वाध्याय कर रहा हूं, ये अर्थवेद है, ये अर्थवेद है, ये अर्थवेद है, ये अर्थवेद है। समस्त जीवों को अर्थवेद पढ़ना चाहिए। नित्य प्रति 2-4 घंटे वेदों को देना चाहिए। यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति को जानने का तरीका है। यही समस्त जीव का, समस्त विश्व का कल्याण कर सकते हैं वेदों का अध्ययन करके, वेदों का पठन करके। समस्त विश्व का हम भला कर सकते हैं, लोक कल्याण, जन कल्याण कर सकते हैं वेदों का अध्ययन से, वेदों के पठन से। प्रभु प्रकृति को विदुग्ध करते हैं तभी सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रभु उस त्रिगुणमयी प्रकृति को यानी योनि बनाकर रह रहे हैं। जीव कामनाओं के पूरक विराट प्रभु का वत्स है। यह विषयों में भटकने के कारण शरीर रूप सवर्णों केद खानों को प्राप्त किया करता है। वेद सत्य बताते हैं, जीव का उसका स्वरूप बताते हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये सत्य का समागम है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, विराट का समागम है, उस विराट परमात्मा का समागम जो यहां पे भी है और वहां पे भी है, हर जगह सर्वज्ञ। वासुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरुम। ये श्री का समागम है, ये सत्य का समागम है, ये श्री जी का समागम है, ये सत्यवाणी का समागम है, ये ब्रह्म मोक्ष से समागम है, ये जगत गुरु ब्रह्म ऋषि का समागम है, सत्य है। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। प्रभु वे हैं जो कि अपनी महिमा से इस सलिल रूप प्रकृति को गर्जना सी कराते हैं, इस अणु समुद्र रूप प्रकृति में पैदा करते हैं। वे प्रभु सत्व रजस व तम रूप त्रिगुणों का पालन करने वाली प्रकृति को घर सा बनाकर निवास कर रहे हैं। यह प्रकृति प्रभु की योनि है, यह प्रकृति प्रभु की योनि है, हमारे वेद कहते हैं। ये जो प्रकृति है ये प्रभु की योनि है, हमारे वेद कहते हैं। प्रभु इसे गर्भ धारण कराते हैं, तब यह संपूर्ण संसार अभिभूत होता है। यह जीव उस सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले वशिष्ठ दीप्त वाले प्रभु का वत्स है, पुत्र है। वह वत्स जीव परा अच बहिर्गमनों से, प्रकृति के विषयों में फंसने से शरीर रूप शरणों को उत्पन्न कर लेता है। यदि जीव विषयों में ना भटके तो उसे पुनः इस तनु रूप गुहा में ना आना पड़े। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। सत्व रज व तम रूप प्रकृति के 3 गुण इस संसार के रूप में आते हैं। चौथा ब्रह्मा जीवों को वेद ज्ञान देता है। वह ब्रह्मा एक ही है, वो ब्रह्मा एक ही है। इस सत्य को जानना होगा, तभी हम मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, आगे की यात्रा सफल कर सकते हैं। वेद का पठन, वेद का अध्ययन, वेद का मनन, वेद का चिंतन समस्त जीवों को करना चाहिए। अथर्ववेद है, अथर्ववेद। वेदों का पठन ही सत्ता ज्ञान है। वेदों को पठन से सच को जान सकते हो। वेद से ही समस्त पुराण, समस्त शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता, जितने शास्त्र, जितने पुराण, जितने ऋषिवाणी है, सब वेदों से ही निकली हैं। वेद मूल है, वेद जड़ है। समझिए, वेद मूल है, वेद जड़ है, वेद में ही सत है। वेद ही बीज है, वेद ही परमात्मा की वाणी है। इसको किसी ने लिखा नहीं है, ये ऋषि के हृदय में प्रकट हुए हैं, ऋषि के हृदय में प्रकट हुए हैं। इस सत्य को जानिए, वेद पे चलिए, श्री की कृपा प्राप्त होगी, श्री की कृपा प्राप्त होगी, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी।
वासुदेव सर्वम वसुदेव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही मेरा परिवार है, समस्त विश्व ही मेरा परिवार है। किंतु अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। अज्ञान के कारण इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु 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 साधु। जय हो जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंश शर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंश शर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंश शर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः। सीताराम जय जय श्री राम। सीताराम जय जय श्री राम।